एक दिव्यांग समाज बनाने के रास्ते पर चलती हमारी मौजूदा सरकार वो कर रही है जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी और इस वक्त को याद करेगी जब हम और आप चुप रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट का प्रोग्राम रियल रिपोर्ट। 15 मई सोमवार को अमेरिका के डिपार्टमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की जिससे कई देशों के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रोशनी डाली जाए। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है। 49 पन्नों की इस रिपोर्ट में बीते सालों में भारत के अंदर धर्म के नाम पर तमाम बहस, विवाद और हिंसा का जिक्र किया गया, जिनसे ये प्रतीत होता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर स्थिति कितनी चिंताजनक है। इस रिपोर्ट में किस घटनाओं का जिक्र किया गया है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, ये जानने से पहले हम आपको बता दें, इस रिपोर्ट के जारी होते ही हर बार की तरह इस बार भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ये खेदजनक है कि ऐसी रिपोर्ट गलत सूचना और जानकारी पर आधारित रहती है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण टिप्पणी केवल इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता कम करने का काम करती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के शुरुआत में ही गुजरात पुलिस द्वारा 4 मुस्लिम युवकों को खुलेआम कोड़ों से मारने की घटना का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घर पर राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जाने का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि क्रिश्चियन से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम के एक एनजीओ को कोट करते हुए लिखा गया कि कई ईसाइयों पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाकर हमला किया गया, साथ ही पुलिस में उनको हिरासत में भी लिया है। ऐसी भी खबरें आई, हिंदुओं को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही इस रिपोर्ट में बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद पर जिस तरह से टीवी पर विवादित बयान दिया, उससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा भी पैगंबर मोहम्मद को उसी विवादित बयान का जिक्र किया गया। इसके बाद टी राजा को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये थप्पड़ पर चलाए जा रहे बुल्ली बाई ऐप का भी दिखाया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को ऑनलाइन अपलोड करके बोली लगाई जा रही थी। इस मामले को उजागर तब किया गया जब हैदराबाद एक्टिविस्ट खालिदा प्रवीण ने अपनी खुद की तस्वीर इस प्लेटफॉर्म पर बोली लगते हुए देखी। इस रिपोर्ट में एक ज़रूरी बात का जिक्र भी है। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख लोगों से हिंदू मुस्लिम सद्भाव बढ़ाने के लिए चर्चा की, जिसका मतलब है कि ये वो खुद भी मानते हैं कि समाज में धार्मिक तनाव का माहौल तेज हो गया है। तो आइए इस मुद्दे पर हम आकार पटेल से बात करते हैं। आकार लेखक और पत्रकार हैं और टिप्पणीकार भी है, साथ ही वो एक MSG इंटरनेशनल इन इंडिया के प्रमुख भी हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के मायने अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है वो हर साल एक रिपोर्ट छापता है, जहां पर सारी दुनिया के जो देश हैं वहां पर मानवाधिकार की जो स्थिति है उस पर वो एक इंस्पेक्शन जैसा करता है। कोई इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो मान लीजिए कि यूएस का सिर्फ एक देश है, जैसा कि चीन है, जैसा कि हिंदुस्तान है, तो ये ना तो यूएन का है ना तो कोई मल्टीलैटरल फोरम का है। लेकिन एक कानून है यूएस में जो कहता है कि स्टेट डिपार्टमेंट को ये हर साल करना है। उसमें आया ये है कि कुछ सालों से 2 जगह से, एक तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है वो, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि एक बाईपार्टिजन दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो है वहाँ पे यूएस में, दोनों पार्टियां के सदस्य मिलकर ये छापते हैं। ये दोनों रिपोर्ट कहते हैं कि मानवाधिकार की स्थिति भारत में बिगड़ चुकी है। इस हद तक कि यूएससीआईआरएफ ने पिछले 4 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप
भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट करें। और एक दफा जब ये होता है तो स्टेट डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो टारगेटेड सैंक्शंस करें, या तो कोई संस्थाओं पर, या तो कोई राज्य या केंद्र सरकार पर, या तो कोई मंत्री हो। नहीं, जो संस्थाएं ये काम करती है भारत में, उनके ऊपर या तो दबाव है या तो उनको बंद किया जाता है। भारत सरकार की जो एक इंडिपेंडेंट मानवाधिकार बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो कोई काम ज्यादा करती नहीं है। जो 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 शख्स चेयर है उनके, मिश्रा साहब, वो बहुत माने हुए जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो स्टेटस थे, जो सरकार चाहती थी वैसे वो जजमेंट्स देते थे। तो हमें कोई अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए कि मिलनी चाहिए। और ना कि सिर्फ अब, पहले 10-20 साल पहले भी ऐसा ही था कि जो इंटरनल बॉडीज हैं हमारी, जो इंडिपेंडेंट है, उन पर या तो दबाव है या तो उनको अपना काम करने नहीं दिया जाता, और जो सरकारी बॉडीज हैं वो ये काम करेंगी ही नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रिपोर्ट में जो आया है, दोनों स्टेट के रिपोर्ट में और USCIRF के रिपोर्ट में ऐसी चीजें आई हैं जो हुई हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है उन पर, कहीं पर वो छपी भी है, लेकिन इस तरह से कंपाइल नहीं की गई। देखिए, कुछ रिपोर्ट हम मानते हैं, जैसा कि वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था जो 2020 में डिसकंटिन्यू किया गया, जहां पर भारत का की जो रैंकिंग थी वो बढ़ रही थी। कुछ ऐसे है जो वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो कहता है कि भारत 6 या 7 पोजीशंस 2022 में बढ़ा है, वो सरकार मानती है। पर वो डेटा या तो वो UN से आए, या तो वर्ल्ड बैंक से आए, या तो कहीं और से आए, जो ये दिखाता है कि भारत में कुछ चीजों पर गिरावट हुई है, ये चीजें सरकार मानने को नहीं तैयार, और शायद मानने को नहीं तैयार सही नहीं है, वो सिर्फ उसे डिस्क्रेडिट करती है। बाकी जो दुनिया है वो अभी तक मान रही है कि जो भारत का जो गिराव है, मान लीजिए कि हंगर इंडेक्स पर, वो सही है, और ना कि सिर्फ किसी का कोई बाहर कोई विदेशी एजेंडा है कि कोई चाहता है कि भारत की छवि ठीक ना हो। नहीं, इनमें से बहुत सारे जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं, ना कि सिर्फ इन दोनों रिपोर्ट में, पर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसे OHCHR कहते हैं, उनकी जो 2 रिपोर्ट छपी है कश्मीर पर 2019 और 2020 में, उनमें ज्यादातर डेटा जो है वो हमारा ही है। तो जिन संस्थाओं को भारत यहाँ पे दबाती है और कहती है कि आप या तो काम ना करें, या तो हम आपके काम में कोई रुकावट डालेंगे, वही संस्थाएं हैं जिनको दुनिया मानती है। सरकार को ये देखना चाहिए कि सिर्फ डिनाई करना, सिर्फ कोई रिपोर्ट को खारिज करना, ना तो वो प्रॉब्लम को सुलझा पाएगी, ना तो ये चीज जाएगी। ये चौथा साल है कि US गवर्नमेंट में कोई एक बॉडी ने कहा है कि भारत की जो स्थिति है, भारत में जो मानवाधिकार की स्थिति है, वो गिर रही है। ये बिल्कुल ही सही बात है, और ये हमें मानना चाहिए कि ये नई बात नहीं है कि आर्टिकल 25 है जो राइट टू फ्रीली प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस देता है, उस पे जो बंधन डाले हैं सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने भी माजी में, वो ये हमें कहता है कि भारत में आपके पास पूर्ण रूप से छूट है कि आप अपना धर्म बदलें, और जब आप बदलेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। 2018 के बाद 7 ऐसे बीजेपी राज्य हैं जहां पर किसी को अपना धर्म बदलना हो तो उसको फॉर्म भर के देना होता है सरकार को, और ये सरकार तय करेगी कि ये ठीक से हुआ या नहीं हुआ। और अगर वो सरकार के पास ये इख्तियार है बहुत से राज्यों में कि शादी जो शादी हो चुकी है, जहां पर बच्चे भी हैं, उस शादी को सरकार अंडू कर सकती है। तो इतना पावर है। तो ये करना पॉलिटिक्स के जरिए ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि 10, 15, 20 सालों में ये जो कानून है नए, वो सब जाएंगे
हमें ये सोचना है कि आज से लेकर अब वहां तक हम कैसे ना तो सिर्फ सामाजिक तनाव कम करें, लेकिन जो संविधान के विरुद्ध कानून है, बिल्कुल ही स्ट्रेट अपोज सिटीजनशिप पे हो या मैरिज डिवोर्स पे हो, उनको निकाला जाए। हम में और हमारे इर्द गिर्द जो बाकी जो देश हैं उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान में कानून है कि आप धर्म परिवर्तन सिर्फ एक ही धर्म में कर सकते हो। भारत में बहुत से राज्यों में यही है कानून। आप देखें तो जो 2018 के बाद जो भाजपा राज्यों में जो कानून आए हैं वो कहते हैं कि अगर आप अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। तो आप देखें पाकिस्तान में कानून है जो कहता है कि कानूनी तौर से कोई गैर मुसलमान ना तो प्रेसिडेंट ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं। लेकिन भारत की जो सबसे लोकप्रिय पार्टी है उसके जो 300 लोकसभा एमपी, 92 राज्यसभा एमपी, 1100 से ज्यादा विधायक हैं, एक भी मुस्लिम नहीं। तो या तो आप कानूनी तरीके से अक़लियतों को हटाएं या तो आप पॉलिसी से हटाएं, जैसा कि बीजेपी ने किया है। तो हमको ये देखना है कि किस दिशा में हमको जाना है। या तो हम मॉडर्न सिविलाइज डेमोक्रेटिक प्रॉस्परस स्टेट बने, या तो सिर्फ हम जहां पर हैं अपनी बहनों के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, यहीं पर हम रहे। ये देखिए, ये मानना कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, ये ठीक नहीं है। हमको ढंग से उस रिपोर्ट को पढ़ना है। अगर हमें लगे कि उसमें कोई झूठ है तो हमें वो झूठ को दिखाना है। सिर्फ कोई चीज को खारिज करने से, ऐसा एक लाइन में कहने से कि हम ये रिपोर्ट को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? इसमें झूठ क्या है, दिखाएं आप। अपने भारत के अंदर से ही जो 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 चीजें छप रही हैं वो देखें आप, और फिर कहें कि या तो ये हो रहा है और नहीं होना चाहिए, और जो उसमें सरकार का हाथ है वो हाथ वापस ले लेगी सरकार, या फिर कहें कि ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें होनी चाहिए। पर एक दोगलापन है हमें, हमको करना भी है और फिर हमको सुनना भी नहीं है। अगर हम ऐसे कानून लाएंगे जो टारगेटेड है, बीफ के मसले पर देखें, रिवर्सल ऑफ पोजेशन ऑफ बीफ ऑफ प्रूफ 2015 में पहले 2 स्टेट में आया, महाराष्ट्र में पहले आया। कहता क्या है, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके घर में, आपकी गाड़ी में जो गोश्त है वो बीफ है, आपको ये साबित करना है कि वो बीफ नहीं है, और जो आप ये साबित ना कर पाए तो आपको जेल होगी। ऐसे आप कानून लाओगे टारगेटेड। सिर्फ मुसलमान कौम ऐसी है भारत में जिनके लिए डिवोर्स एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं अपनी बीवी से कोई आरोप लगे और मैं कि मैंने उससे 3 दफा तलाक कहा, ना तो वो जुर्म है ना तो हमारा तलाक हुआ है। अगर कोई मुसलमान शख्स पे ये आरोप पड़े, उनका भी तलाक नहीं हुआ क्योंकि इनवैलिड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन उसको सजा हुई एक नॉन एक्ट के लिए। तो ये जो है चीजें बिल्कुल टारगेटेड, ये हमें बंद कर देना है। बाहर से रिपोर्ट ऐसी तीखी और कड़वी रिपोर्ट आना बंद हो जाएगा। अपनी हरकतें बंद कर देंगे, ये सब बंद हो जाएगा। अगर जो संविधान हमें कहता है कि हम एक सेक्युलर देश हैं, आज पहली दफा भारत की तारीख में ना तो कोई यूनियन मंत्री मुस्लिम है, ना तो कोई चीफ मिनिस्टर है मुस्लिम यहाँ पर भारत में। तो 20 करोड़ की आबादी है उनकी, सबसे बड़ी अक़लियत दुनिया की, उनको आप रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते, और फिर ये आप कानून लाते हो। ये सब ये पूरा निर्भर है हम पर। अगर हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, हमको ये रोकना नहीं है। 4था साल है ये कोई नई बात नहीं है। जो बीजेपी कर रही है, या तो ईसाइयों के खिलाफ कर्नाटक में देखें आप, जहाँ पर मैं हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ, ये छुपी हुई बात नहीं है। उनके विधायक, उनके मंत्री भी कहते हैं अगर आप किसी कन्विक्टेड रेपिस्ट को आप छोड़ोगे क्योंकि उसका जो विक्टिम थी वो मुस्लिम है, किसी कोई कॉन्विक्ट को जाके आप हार पहनाओगे,
जो शख्स को उन्होंने मारा था वो मुस्लिम है। तो यही होगा फिर। अगर हमें ये चीजों को बंद करना है, हमको पॉजिटिवली लेना है, एक पॉजिटिव रिस्पांस देना है, बंद कर देंगे काम हम। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।